नेताओं के बारे में कवि का कहना है कि अपनी विलासिता में चूर होने के कारण उनसे अपनी खुद की धोती नहीं संभल, यानी इतना अपने नासा में पावर के नासा से लेके पैसा के नशे में चूर रहते हैं कि अपना धोती नहीं संभलती, तो वे देश क्या संभालेंगे। बात तो सही है। कवि की राय है कि इन नेताओं में ना तो देश प्रेम की भावना और ना ही त्याग की भावना होती है। अगर ये त्याग की भावना होता तो हम हमारे हमर बाल बच्चा भी मंत्री बनेगा, ये भावना नहीं है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि देश के नेता स्वार्थी, विलासी तथा अंग्रेजों के पोषक उस समय कहा गया है जब कवि द्वारा ये कहानी लिखा गया। अब उससे तो कई गुना हमारा देश आगे हो गया है, विकसित हो गया है। समझिए सब चीज। अगला क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन और वे कहाँ मिलेंगे। तो कवि की दृष्टि से देखा जाए तो आज के देवता स्वर्ग को यानी गरीब लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो मेहनत ईमानदारी से करते हैं उनको दिखाना चाहते हैं। वो किसान को दिखाना चाहते हैं कि बिना लालच के फसल होगा कि नहीं होगा उसकी बात की बात है, खेत में लागल है बेचारा, फसल देखता है ना। अब क्या होता है, फसल होने के बाद बारिश हो जाता है। अब वही फिलहाल धान में हुआ कि धान की फसल अब काटने तो अब काटने पहले बारिश जब तो होगी, बहुतों का फसल बर्बाद है। स्वर्ग को खेतों, खलिहानों तथा कारखानों में काम करने वाले मेहनत काश, यानी जो मेहनत करने वाले हैं, जो ईमानदारी से मेहनत करके अपना पालन पोषण करते हैं, उनको कभी अपने दृष्टि में भगवान या देवता मानता है। जिनके प्रयास से देश का आर्थिक विकास होता, नेता अधिकारी या पद अधिकारी इन्हीं की मेहनत पर निर्भर करते हैं। बात तो सही है। कवि का मानना है कि कोई तभी समृद्ध हो सकता है जब उसके पास विशाल जनशक्ति हो। भारत के पास विशाल जनशक्ति है, तत्पर है कि मजदूर और किसान ही देश की रीढ़ है, इसलिए कभी इन्हें देवता मानता है। बात तो सही है, मजदूर और किसान। नया नारा होना चाहिए, जय मजदूर, जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान। नहीं होना चाहिए नारा, होना चाहिए ना। क्या किया, जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान, जय मजदूर। पहले मजदूर लगा लिया, लास्ट में लगा, लेकिन मजदूर का भी जय करो जो मेहनत है, दिन रात मेहनत करते हैं। दिनकर की दृष्टि में रथ का घटनाद क्या है, स्पष्ट करें। कवि की दृष्टि में समय के रथ का गगननाद भारत में जनतंत्र के उदय का जय। समय यह जनता के आने की आहट है। सदियों से भारत में राजतंत्र था, लेकिन अब समय बदल गया है, जनता जग उठी है। सदियों की देशी विदेशी पराधीनता के बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है और जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा गई है। यहाँ जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, यानी लोकतंत्र हो गया है। देश वास्तव में आज लोकतंत्र है ना। आंख मूंद के जहां हम कहा जाके बटन दबा दीजिए, लोके तंत्र ना है। राजतंत्र होता तो फिर चुनाव नहीं होता, राजा का बेटा राजा, यही ना होता चल जाता। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में पत्थर पर लिखी हुई मानव की जली हुई छाया है। यानी वहां जब हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराया गया तो जितना लोग था बम के रेंज में, सब तो था, परंतु बताइए किए थे कहानी में कि जहां बम गिरेगा ठीक, तो विस्फोट जहां होगा वहां ना
ज्यादा उबड़ खाबड़ होने की संभावना, लेकिन आसपास में रेडिएशन के मारे भाप बन के सब बादल हो जाएगा, राख। ना सूरज का प्रकाश वहां जा पाएगा कुछ, तो नीचे टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो सब बर्फ बन जाएंगे, जो जहाँ है जमा रहे। अब वो बादल जो है हटने में कई वर्ष लग जाता है। कई वर्ष का मतलब है कि आज भी हिरोशिमा नागासाकी में, हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी बढ़िया से जीवन फल फूल नहीं रहा। उस समय बम गिराया था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय बम गिराया गया 6 अगस्त और 9 अगस्त। और उस बम गिराए हुए का आज तक प्रभाव मनुष्य के साथी के रूप में अमेरिका द्वारा गिराया गया परमाणु बम है। वर्षों बीत जाने के बाद भी हिरोशिमा वासी इस त्रासदी का ध्वंस झेलने के लिए विवश है। आज भी वहां इसका खमियाजा भुगता जा रहा है। साक्ष्य के रूप में उपस्थित रहने वाला वहां के काला दिवस आज भी सिहरन पैदा कर देता है। आज भी वहां यह भारत डे के नाम से जाना जाता है। अगला है छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है परमाणु बम के विस्फोट से। अब वही हम बोल रहे हैं कि नीचे वाला जितना जो होगा वो सब हवा बन के, राख बन के क्या बन जाएगा, पागल चारों तरफ, तो वहां अंधेरा हो जाएगा। विस्फोट से जो अग्नि पैदा होती है उसका प्रकाश अनंत होता है। धरती के मनुष्य जल जाते हैं, कोई नहीं बचता। मनुष्य की कोई छाया नहीं, छाया बनती नहीं या छाया नहीं बनती, यह बनती भी है तो वह दिशाहीन होती है, मनुष्य भाप बन जाता है। यही कवि का समझने का। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? कवि को वृक्ष जो है बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? मान लीजिए पेड़ के आगे आज भी एक, घर के आगे आज भी एक पेड़ लगा दीजिए तो युग बदलते जाएगा। अगर जो पेड़ सुरक्षित रख दिया जाए तो कई युग तक लगे। आज भी बहुत लोग हैं कि दादाजी के बोया हुआ आम खाते, दादाजी छोड़िए परदादा का बोया हुआ भी आम खाते। ठीक, पूस एक पेड़ देख जाता है दरवाजे तनवल ना। कवि ने एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता और संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है। वृक्ष मनुष्य, पर्यावरण और सभ्यता की प्रहरी है। यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है। प्राचीन काल से हम लोग को कुछ देते आ रहा है, हम लोग उसका कभी कोई अंग तोड़ के मुंह धो लेते हैं, तो फल अपने से पक तो छोड़ देता है कि आराम से खाना, लेकिन हम लोग चढ़ के हिला हिला तोड़ते हैं, इसको जबरदस्ती वाला काम करते हैं। पेड़ अपना फल खाता ना तो क्या होता, तो जानते हो क्या करता लोग, आम का पेड़ लगा के आम फड़ के पकेगा तो आम तो खा जाएगा खुद, तो उसके लिए हम लोग वहां पिंजरा लगा देते कि कैसे खाता है इंसान इतना करना। लेकिन यही कहो कि पेड़ जो है अपना फल नहीं खाता है, समुद्र जो है अपना पानी नहीं पीती है, नदी जो है अपना पानी नहीं पीती है, तो भी हाल है। अगर जो नदी खुद अपना पानी पीने लगे तो नीचे प्लास्तारा कर दिया जाता है कि उसका मुंह बंद हो जाए, पानी नहीं पिएगा, बस समझा रहा है ना। मानव के लिए वरदान स्वरूप है, जिसका पोषक है माने मनुष्य के लिए तो पेड़ पौधा क्या वरदान, तो उतना कर ही सकते हैं। बिना पेड़ के तो हवा नहीं तो फिर हम नहीं। रक्षक भी है। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता था क्योंकि वह हर क्षण सीना ताने दरवाजे पर तैनात रहता। जिस प्रकार चौकीदार घर सुरक्षा में दरवाजे पर खड़ा रहता है, उसी प्रकार दरवाजे पर पेड़ लगा तो वो भी एक सुरक्षा के प्रतीक था। आदि पेड़ पौधा बहुत सुरक्षा का प्रतीक है। आदि पानी आए तो बस नदी पेड़ के तल। प्रश्न अगला है, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? उत्तर है, अंगों का उच्चारण माँ और बेटा समझता है, वह उसे नहीं लिख पाता है। तो अंग आज भी लिखने समझने में छोटा बच्चा के लिए बहुत विडम्बना की बात, सब लिख लेगा लेकिन यही नहीं। वह बार बार अंगों को लिखने की कोशिश करता है लेकिन नहीं लिख पाता। वह बच्चा अंगों का सही उच्चारण भी नहीं कर पाता।
अतः निराशा की स्थिति में उत्पन्न होने के कारण बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको भी डर था कि अब नहीं लिखने आ रहा है, अब व्यवस्था अमर होगा। कभी किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करते हैं। कभी हरी घास काले बंगाल की हरी हरी घास बंगाल धान के खेत, कभी हरी हरी घास वाले बंगाल धान के खेत वाले बंगाल, कल कल करती नदी वाले बंगाल तथा रंगीन बादलों में एक दिन लौटकर आने की बात करते हैं। हरी हरी वाले है, कट गया है, काले है, सुधार लेना सब अपना भी है ना, तो वही आंसर लिख है। एक दिन और चर्चा किया गया था, तुम्हारा सुधारा गया था वाले। कभी जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं और क्यों। कभी अगले जीवन में मनुष्य और अबाबिल, कौवा, हंस, घुंघरू, उल्लू, पादप आदि बनने की संभावना व्यक्त करते हैं, लेकिन पहले जीवन में मनुष्य लेते हैं, क्योंकि ये सभी गांव के जीवन के अंग हैं और कभी को गांव ही पसंद। अगला क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश। 3 प्रकार से 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा आंसर। मेरे बीच तुम प्रभु कविता के आधार पर कहा जा सकता है कि भक्त और भगवान दोनों एक सिक्का के भेंट थे। भगवान नहीं तो भक्त नहीं, और भक्त नहीं तो भगवान भी नहीं। अमेरिका में उनका भक्त नहीं है तो राम जी का कोई चर्चा है, यहाँ उनका भक्त है तो इनका चर्चा है। ठीक वैसा ही कोई ऐसा देश देखा जाए जहाँ भगवान का भक्त नहीं, वहाँ उनका चर्चा नहीं। ठीक, अब मान लो नया चीज समझो, मान लो राम शिव के सब लोग का तो प्रचार प्रसार बहुत पहले से, नया प्रचार हम लोग के पास है शिव चर्चा। अब शिव चर्चा खोजा जाए कहीं दूर दराज के देश में तो मिलेगा नहीं मिलेगा। वहाँ भक्त नहीं है तो वहाँ चर्चा नहीं है, जहाँ भक्त होंगे तहाँ चर्चा होगा। दोनों के बीच अन्य संबंध है। यदि प्रभु जल पीते हैं तो भक्त उनका जल पात्र बनता है। कवि ने भक्त और ईश्वर के बीच के संबंधों को साबित करने के लिए जल पात्र और मदिरा का प्रयोग किया है। भक्त के बिना ईश्वर एकांकी और निरुपाय है। भक्त बिना गृहहीन होकर भगवान भी इधर उधर भटकते रहेंगे। इस प्रकार भगवान और भक्त एक दूसरे पर आश्रित हैं। कवि अपने को जल पात्र और मदिरा क्यों कहता है। कवि ईश्वर की भक्ति में लीन होकर कहते हैं कि ईश्वर रूपी जल मानव रूपी पात्र में निवास करता है, यानी हम लोग हैं या हम ही लोग के अंदर भगवान वास। ठीक, कवि अपने को जल पात्र इसलिए कह रहे हैं कि ये समझने की बात है कि हम लोग क्या है, एक बर्तन, अब बर्तन में पानी रहेगा, यानी भगवान हम ही लोग में वास करें, हम लोग घूमते हैं दूसरे जगह, यानी अच्छाई बुराई जो भी कर्तव्य कर रहे हैं तो भगवान अंदर से देख रहे हैं। अभी कहिएगा कि मंदिर यहाँ पर बजरंग बली बारह यहाँ देखा तारा, अंदर है भगवान, वो तो देख ही रहे हैं ना। वो तो अंदर जो आप सोच रहे हैं, मन में जो दिमाग में विचार चलता है वो तो देख ही रहे हैं, वो समझ ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। तो जो विचारे आपका गंदा होगा तो वहीं से काम आपका गंदा शुरू हो जाएगा, व्यवहार गंदा शुरू हो जाएगा। तो भगवान हमारे अंतर आत्मा में वास करते हैं। कभी ईश्वर की भक्ति में लीन होकर कहते हैं कि ईश्वर रूपी जल मानव रूपी पात्र में निवास करता है। उनकी सेवा में उन्होंने अपने आप को जल पात्र और मदिरा के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि उनका मानना है कि भगवान भक्त की प्रेम पूर्ण भक्ति से उसी प्रकार मस्त हो जाते हैं जैसे मदिरा का पान कर कोई शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। जैसे प्रेमानंद बाबा राधा कृष्ण के प्यार में पगलाए हुए रहते हैं, दिन रात उसी के तरफ रहते हैं, किडनी फेल है फिर भी जीवित।
वैसे भगवान से देखो, भगवान से प्रेम लगाने का मतलब है कि कभी धोखा मिलने वाला नहीं। ठीक, इसलिए अपने अपने इष्ट देवता से अपना प्रेम भावना बना के रखे हैं। संसार में तो कब कौन छुरी घोंप के चल जाए पता नहीं। ठीक, देखते ही होंगे कि रात के हित ले लोग बुला के बिहान नदी किनारे लाश मिलो। तो इसके बाद आज के डेट में संभावना है ऐसा। संदार लब्धा किसका गिर जाएगा और क्यों? संदार लब्धा किसका गिर जाएगा और क्यों? क्वेश्चन है ना। संदार लब्धा ईश्वर का गिर जाएगा, क्योंकि यदि भक्त का अस्तित्व नहीं रहेगा तो भगवान का भी कोई महत्व अथवा अर्थ नहीं रह जाए। कवि रेनर मारिया रिल्के किसको कैसा सुख देते थे? कवि अपने कपलों की नर्म सैया पर विश्राम कर रही ईश्वर की कृपा दृष्टि को सुख प्रदान करता था। वह उसे चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में भूलने का सुख देता। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य क्या है? मेरे बिन तुम प्रभु रिल्के की चर्चित कविता है। इस कविता में कवि ने बताया है कि भगवान का अस्तित्व भक्त पर ही निर्भर है। भक्त के बिना भगवान एकांती और निर्भय है, यानी कोई मोल नहीं है। भक्त बिना भगवान का मोल नहीं है, भगवान बिना भक्त का। ठीक, यही क्वेश्चन कुछ था, 10 क्वेश्चन। इसी के साथ आप लोग का डिस्कशन है समाप्त करते हैं। और नहीं जाएंगे तो वो लोग बेचैन हो जाएंगे, सब नहीं आए। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को आप लोग बना।